नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। खबरों की शुरुआत करेंगे तो आपका मिशन उत्तराखंड दौरे पर अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। जी हां, काशीपुर में हुआ मनीष सिसोदिया का जोरदार स्वागत। कार्यकर्ताओं के हुजूम को देखकर मनीष सिसोदिया गदगद हो गए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आप कार्यालय का इस दौरान उद्घाटन भी किया है। साथ ही साथ उत्तराखंड की जनता बदलाव चाहती है, ऐसा उनका कहना। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में मजबूती के साथ लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। और इस दौरान उन्होंने 2022 में सरकार बनाने का दावा किया है। बता दें, एमपी चौक पर आप नेता दीपक बाली संग उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने श्री महाराणा प्रताप और श्री गोविंद वल्लभ पंत की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि ये उनका राजनीतिक दौरा नहीं है। वो कुमाऊं के कैजी धाम मंदिर में दर्शन के लिए आए हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं और जनता का उत्साह बताता है कि उत्तराखंड की जनता दिल्ली प्रदेश की तर्ज पर इस प्रदेश को देखना चाहती है। हम जनता की भावनाओं की कदर करते हुए प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का उत्तराखंड दौरा। हालांकि इस दौरे को निजी बताया गया, लेकिन कई आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता उनसे मिले और खास बातचीत भी की। ख्वाहिश है कि उत्तराखंड के लोगों की, देश के लोगों की समृद्धि के लिए कैची धाम से आशीर्वाद दूं और उसके बाद उत्तराखंड में जो उत्तराखंड के लोग इंतजार कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से जिस सपने को लेकर उत्तराखंड बनाया था, उस सपने को सच करने की दिशा में आम आदमी पार्टी की राजनीति, केजरीवाल जी की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए काम। सर, काशीपुर की बात करें तो जिले की मांग नहीं हो रही। आम आदमी पार्टी की सरकार बनती, दीपक बाली विधायक बनते हैं, तो क्या आप जिला बनाएंगे काशीपुर को? अभी आगे चलिए, बहुत सारी चीजें होंगी, काशीपुर भी आगे बढ़ेगा। आपका आगमन है तो ये माना है कि चुनावी मोड पर आप आ गए हैं और आपसे चुनावी मोड शुरू हो गया आपका। आम आदमी पार्टी है, जब पार्टी है तो चुनाव तो लड़ेगी ही लड़ेगी। कितनी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं सर? अभी बताएंगे। मैं अभी इसीलिए आपसे कहना चाह रहा था कि मैं कैची धाम यात्रा पर हूँ और उसके बाद कल विस्तार से पत्रकार वार्ता में चुनाव रणनीति पर, चुनावी चर्चा पर बात। सर, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा अगर पार्टी सत्ता में आती है तो? आपके दिमाग से जिस तरीके से हमला हुआ परसों, क्या कहना चाहेंगे? किसकी साजिश है ये? बौखलाहट है। और हमारे साथ इस वक्त संवाददाता नाजिम जुड़ चुके हैं। नाजिम से जानेंगे, जो दौरा है 2 दिवसीय दौरा मनीष सिसोदिया का, इस पर बताएं कुछ। नाजिम, उत्तराखंड के चुनाव नजदीक, विधानसभा चुनाव 2020 में नजदीक आते हैं, पार्टियों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सारी पार्टियां अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाती दे रही है। तो इसके चलते आज काशीपुर में चुनाव दौरा दिल्ली के डिप्टी मनीष सिसोदिया का, जिन्होंने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता के मिलकर आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीतियां तैयार की है। वही उत्तराखंड पहुंचे डिप्टी सीएम का आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नाजिम, जिस तरीके से इस दौरे को निजी बताया जा रहा है डिप्टी सीएम की तरफ से, और आप प्रवक्ता ने भी कहा है कि ये दौरा निजी है, लेकिन काम पूरे राजनीतिक हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी भी जोरों पर दिख रही है। तो नाजिम, क्या क्या तैयारियां और कुछ दिख रही हैं इस दौरे के दौरान? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से दिल्ली को डिप्टी सीएम उत्तराखंड पहुंचे हैं, तो वह कहीं ना कहीं राजनीति में सरगर्मियों गठनी है। तो वहीं कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा और कांग्रेस में भी इस चीज को लेकर बौखलाहट है। साथ इस पर चुनाव के नजदीक आते ही अब आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने का मन कर लिया, जिसको लेकर अब वो पूर्ण तरीके से तैयारी में जुट चुकी है। नाजिम, यहाँ पर आपसे जानेंगे, जैसे कि अभी तक हम बीजेपी और कांग्रेस को काफी एक्टिव देख रहे थे, अब आम आदमी पार्टी भी काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है। तो अब ये कल सुबह का जो कार्यक्रम है 9 बजे, उसके बारे में बताएं, क्योंकि अगर हम अंतिम कार्यक्रम की बात करें तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक गोपनीय बैठक होने जा रही है, उसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में लगातार कभी कांग्रेस कभी भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनते रहे। तो इस बार चुनाव में कुछ नया दिलचस्प देखने को मिलेगा। दिल्ली मॉडल को दिखाते हुए उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अपनी दावेदारी करेगी। वहीं विधानसभाओं में अपने दावेदार उतारकर
आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता लाने की कोशिश करेगी। तो वही गोपनीय मीटिंग के बारे में इस बार सरकार बनाने के लिए जी। उत्तराखंड की रणनीतियों में ज्यादा सीटें लाने के लिए गोपनीय मीटिंग का भी आयोजन किया है। जी चलिए नाजिम, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, और इस दौरे को निजी बताया जा रहा है। हालांकि कई तरीके के इसमें काम होने वाले हैं। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से सुभाष वर्तवाल जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। धन्यवाद। सुभाष जी, ये दौरा है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का, आम आदमी पार्टी काफी एक्टिव हो गई, क्या कहना चाहेंगे? ये राजनीतिक दल तो अपना जो है करते रहते हैं, अपना हिसाब किताब, अपनी गतिविधियां जो है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या कहना है जी। लेकिन ये जरूर है कि उनकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं है। राजनीतिक रूप से यदि जो है कोई महत्वाकांक्षा आपने पाल रखी जी हो कि उत्तराखंड सुभाष के जी, अंदर जो यहाँ है पर दिल्ली की रोकना चाहूंगी, आपसे ये पूछना चाहूंगी, जैसे कि आप कह रहे हैं राजनीतिक है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता है, उन्होंने साफ कहा है ये उनका निजी दौरा है, कुछ पूजा करने आ रहे हैं, और डिप्टी सीएम की तरफ से भी कहा गया है कि निजी दौरा है। फिर जब निजी दौरा है तो फिर तो कुछ कहने का प्रश्न नहीं होता है। लेकिन राजनीतिक रूप से भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसकी आड़ में कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा आप और मनीष सिसोदिया जी या केजरीवाल जी के मन में हो, तो उत्तराखंड में उनकी दाल गलने वाली नहीं है। उत्तराखंड बिल्कुल अलग प्रकार का प्रदेश है। यहाँ पर जो है परिस्थितियां भिन्न हैं। दिल्ली एकमात्र प्रदेश है जहाँ पर आपकी सरकार है, वहाँ विशेष परिस्थितियों की वजह से वो स्थापित हुए हैं। सुभाष जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा किया जा रहा है अब विधानसभा चुनाव जो होंगे तो सरकार बनाने की बात की जा रही है, बीजेपी की तरफ से क्या कहना है? नहीं, अब हम तो यही कहेंगे कि क्या नाम जो कहना चाहिए कि भाई जो है वो सपने देखने का अधिकार हर एक को है, और सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन जुम्मा जो है उत्तराखंड के अंदर न तो आपका जो है कहीं कोई प्रधान है, न कोई आपका कॉर्पोरेटर है, न आपका कोई ढांचा है, न आपके पास कोई महत्वपूर्ण इस तरह का नेता है, और न ही कोई विजन को जो है आपका कोई विजन है उत्तराखंड के संदर्भ में। उत्तराखंड को आप जानते नहीं, पहचानते नहीं। यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा, यहाँ का नौजवान, यहाँ की समस्याएं, यहाँ के मुद्दे, तो इसलिए ये खामख्याली ठीक है कि हम बनाएंगे सरकार, तो कोई भी कह सकता है उसको, लेकिन धरातल पर जो है बहुत कठिन और उनके लिए उपजाऊ नहीं है उत्तराखंड। ये बात समझ लेना चाहिए आम आदमी पार्टी को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सुभाष जी। देहरादून में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने समीक्षा बैठक की है। पर्यटन विभाग अधिकारियों के साथ ये समीक्षा बैठक की गई। बता दें, सौंग बांध परियोजना के तकनीकी पहलुओं की इस दौरान जानकारी ली गई है। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए। महाराज को सौंग बांध परियोजना के तहत दिखाया गया मॉडल, और पर्यटन मंत्री ने इस दौरान कहा है कि झील के निर्माण के साथ ही पर्यटकों को लुभाने के लिए यहाँ पर वेलनेस सेंटर, होमस्टे, योगा आदि की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वहां के स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तो जनता के लिए काफी कुछ किया जा रहा है यहाँ। हरिद्वार कुंभ मेला में आने वाले साधु संतों और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकार द्वारा सभी अखाड़ों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जिसके तहत मेला प्रशासन सभी अखाड़ों में निर्माण कार्य करवा रहा है। आज कनखल स्थित निर्मल अखाड़े में साधु संतों और अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह ने निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह ने कहा कि अखाड़ों में भंडार और संगत हॉल के निर्माण के लिए सरकार द्वारा धनराशि अखाड़ों को दी जा रही है, जिसके तहत आज निर्मल अखाड़े में भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की गई है। वहीं इस मौके पर निर्मल अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत ज्ञानदेव महाराज ने कहा है कि आज अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह की मौजूदगी में साधु संतों के साथ मिलकर अखाड़े में निर्माण कार्य का भूमि पूजन हो गया है। अखाड़े में भंडार, संगत हॉल का निर्माण कराया जाएगा, जो मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और साधु संतों के काम आएगा। पंचायती निर्मल अखाड़ा में आज जो है भूमि पूजन हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई गई, जिसके तहत यहाँ कोठार भंडार की उसका निर्माण किया जा रहा है।
और आने वाले समय में जो कुंभ के जितने भी इनके आएंगे स्नानार्थी आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, वो आएंगे, ठहरेंगे और यहीं पर लंगर पाएंगे और रहेंगे। आप जानते ही हैं कि इस बार कोविड की वजह से कुंभ जो है केवल जो है इनकी छावनियों में और इनके अखाड़ों में संपन्न होने जा रहा है। अभी तक की जो कोविड की स्थिति उसको देखते हुए तो उम्मीद है कि इसका जो है लाभ जो है अगले आने वाले कई कुंभ मेलों तक जो है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 725 नए केस आए हैं। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 508 कोरोना मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 9 कोरोना मरीज की मौत हुई है। वहीं यहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 81,211 हो चुकी है और अब तक 72,987 कोरोना मरीज ठीक भी हो चुके हैं। हालांकि अब तक कोरोना मरीजों की जो मौत हुई है उसका आंकड़ा 1,341 बताया जा रहा है। तो पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीज जो ठीक हुए उनका आंकड़ा 508। और अब उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ चुकी है काफी ज्यादा। वहीं अब तक 72,987 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं शुरू से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो। और नए केस की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 725 केस सामने आए। अगर हम कोरोना की स्थिति को लेकर बात करें तो लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि कोरोना पर काबू पाया जाए। हालांकि आंकड़े भी कम हुए, लेकिन अगर उत्तराखंड की हम खासतौर पर जब बात कर रहे हैं तो ये आंकड़े मरीजों की मौत के आंकड़ों की बात करें अब तक की तो 1,341 ये आंकड़ा है। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ तो डोईवाला में सिंचाई नहर क्षतिग्रस्त होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई हेक्टेयर भूमि को नहीं मिल पा रहा पानी। कई बार शिकायत के बावजूद भी अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मुख्य नहर क्षतिग्रस्त होने से गेहूं की फसल को पानी नहीं मिल पा रहा और नहर क्षतिग्रस्त होने से किसानों की फसलें अब सूखने की कगार पर हैं। तो डोईवाला से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। जो मुख्य नहर क्षतिग्रस्त हुई है उससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। कालू वाले से इससे लेके संगतिया वाला, भाने वाला, आर्यनगर, नुन्ना वाला और जीन वाले से होती फतेहपुर तक जाती है और जबकि इसकी लंबाई करीबन 8 किलोमीटर है और ये इसकी व्यवस्था सारे काश्तकार लोग करते हैं। अब पिछले 3 वर्ष से लगभग 3 या 4 वर्ष हुए हैं ये इसके पटरी वगैरह नहर की लघु सिंचाई द्वारा विभाग द्वारा कराया गया था और लेकिन 3-4 जगह से ये नहर बैठ गई है जिससे कम से कम 250-300 काश्तकार प्रभावित हो रहे हैं। अभी गेहूँ की बुआई हो रखी है उसमें पानी की अत्यंत आवश्यकता है। ये नहर लगभग 6-7 साल पूर्व बनाई गई थी और उसके बाद दोबारा से कभी इसकी मरम्मत नहीं हुई और इसके बनाने में भी जो मटेरियल इस्तेमाल किया बहुत बेकार तरीके से बनाई गई है। अब इसका बेड जगह जगह से बैठ रहा है। यहाँ से इसका बेड बैठ गया उसकी वजह से पूरा पानी खेतों में जा रहा है जिससे खेत खराब हो रहे हैं और आगे जितने काश्तकार हैं उन्होंने जो गेहूँ बो रखी है दूसरी फसलें हैं उन पर सिंचाई नहीं हो पा रही, उनकी फसलें सूख रही हैं तो दोनों तरफ नुकसान हो रहा है। इससे इसको तुरंत कराया जाना बहुत जरूरी है। और अगली खबर बाजपुर से जहां स्कूली छात्राओं ने कृषि कानून के विरोध में भगत सिंह चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और सरकार से कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग भी की है। साथ ही छात्राओं ने दिल्ली में प्रदर्शनकारी किसानों पर हो रहे अत्याचार को खत्म करने की भी सरकार से मांग की। इस दौरान छात्राओं ने कहा कि भरी ठंड में किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन प्रशासन द्वारा किसानों पर आंसू गैस और वाटर कैनन से प्रहार किया जा रहा है जिससे किसान आहत हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में प्रदर्शनकारी किसानों पर जो पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज कर रहा है वो बेहद निंदनीय है। जी की फतेह। हम यहाँ पे अपने जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में, हम वहाँ पे नहीं जा सकते हैं तो हमने सोचा हम यहाँ पे ही प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वहाँ के लिए हम उनके लिए सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम चाहते थे कि अगर कोई और जिनको है को सपोर्ट करना चाहते हैं वो हमारे साथ आ जाएं और हम यहाँ पे बैठ के पोस्टर्स बनाएं और उनको सपोर्ट करें। हमारा ये मतलब था पूरा प्लान यहाँ पे आने के लिए कि जो तीनों बिल पास करवाए गए हैं उनको वापस ले लिया जाए और जो फार्मर्स हैं उन पे टीयर गैस या वाटर कैनन जो भी मतलब उन पे हो रहे हैं वायलेंट एक टाइप से जो भी उन पे वार करे जा रहे हैं वो ना हो क्योंकि अभी ठंड का मौसम है और वहाँ पे बहुत से ऐसे
जाने हैं, जो ओल्ड हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, तो उनकी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है ये। देहरादून में परिवहन विभाग की वर्कशॉप में आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल दिखा है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने बारात में आतिशबाजी के चलते वर्कशॉप में लगी थी आग ये, और दमकल टीम सूचना के बाद मौके पर पहुंची। तो परिवहन विभाग की वर्कशॉप में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखा गया। हालांकि सूचना के बाद मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची है और ये आग बारात में आतिशबाजी के चलते लगी। देहरादून में कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला है। कांग्रेस भवन से लेकर घंटाघर तक निकाला गया है ये कैंडल मार्च। राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सीएम भी कैंडल मार्च में शामिल हुए थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुशील राठी ने शांतिपूर्ण कैंडल मार्च किया। आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति सभी ने संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं। तो वहीं घंटाघर पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक ये मार्च निकाला गया। देहरादून में कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में कैंडल मार्च निकाला। देहरादून में देश को मिलेंगे 325 नए सैन्य अफसर। जी हां, कल आईएमए से मिलेंगे 325 नए युवा अफसर। आईएमए में शनिवार को होगी पासिंग आउट परेड। 325 भारतीय जेंटलमैन कैडेट्स होंगे पास आउट। तो मित्र राष्ट्रों से 70 जेंटलमैन कैडेट्स होंगे पास आउट। आईएमए में शनिवार को होगी ये पासिंग आउट परेड। इस दौरान 325 भारतीय जेंटलमैन कैडेट्स पास आउट होंगे। देहरादून के डोईवाला में स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया। जी हां, सचिव पंचायती राज सुनील कुमार ने इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उप जिलाधिकारी डोईवाला मौजूद रहे। जिला पंचायत राज अधिकारी जितेंद्र कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे। पौड़ी हरिद्वार में ये योजना शुरू की जा चुकी है। वहीं दूसरे जिलों में भी जल्द स्वामित्व योजना का शुभारंभ हो जाएगा। आज ये भारत सरकार के माननीय सचिव महोदय यहाँ पे आए थे और जो स्वामित्व योजना है उसका शुभारंभ देहरादून के जीवनवाला ग्राम पंचायत में किया है। तो इसका अभी तक जो आबादी श्रेणी की जो हमारी भूमि होती थी उसका लाभ यहाँ के जो लोग थे उनको नहीं मिल पाता था। अब इसमें उनको उसमें उसका नाप छाप पूरा करके और उसमें उनको स्वामित्व प्रदान किया जाएगा। इस बार जो भारत सरकार ने निर्णय लिया कि ऐसे लोगों को जो उनका रेसिडेंशियल आबादी में जो उनका घर है, निजी घर है, उसका भी क्षेत्रफल कितना है, दाएं बाएं बाजू कौन है, कितना वर्ग मीटर उसका प्लॉट है, कितना वर्ग मीटर में उनका जो मकान है वो बना हुआ है, इसका वो बना करके उनको देंगे ताकि ये एक पक्का डॉक्यूमेंट आपके पास हो जाएगा जो सरकार की ओर से तैयार करके आपको दिया हुआ है, ताकि इसके बाद जब आपके बच्चों का ये होगा, आपके जो वारिसान होंगे, जैसे आपका कृषि भूमि में ये म्यूटेशन किया जाता है, उसी तरह से यहाँ पर भी व्यवस्था होगी कि आपके बच्चों के नाम बराबर जो भी हिस्सा तय होगा या सारा ये होगा उसके हिसाब से उनको मिल जाएगी। तो इस बार जो भारत सरकार ने निर्णय लिया कि ऐसे लोगों को जो उनका कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने जिले के अधिकारियों से जिले के विकास कार्यों का हाल जाना और जिला योजना की समीक्षा बैठक की। जिला योजना की समीक्षा पर कृषि मंत्री ने बताया कि जिला योजना में अवमुक्त बजट के सापेक्ष 79% का बजट जिला योजना में खर्च किया जा चुका है, जो कि कोरोना काल में शासन प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 86 करोड़ था,
जिसके अगेंस्ट 65.97 लाख रुपया अवमुक्त हुआ जिलाधिकारी के निवर्तन पे, और जिसमें उन्होंने तकरीबन 96% पैसा मेरे अनुमोदन के बाद विभिन्न विभागों को रिलीज किया जा चुका है। और विभिन्न विभागों को रिलीज करने के बाद जो उपलब्धि है वो 79.61% है। तो 79.61%, ऑलमोस्ट 80% हुआ। ये जो एक्सपेंडिचर है ये अपने आप में इस बात को दिखाता है कि प्रगति संतोषजनक है, और नए नए इनोवेशन पे जिस तरह से जनपद में काम हुआ है, चाहे वो ALF एम्बुलेंस हो, चाहे वो आपका पार्क का जो एक थीम पार्क यहाँ पर बनाया गया वो है, तमाम जो खरसू से लेकर के पटेलिया तक, और नए जो आपका बिलखेत में पैराग्लाइडिंग को लेकर के जो अभिनव प्रयास किए गए, ये अपने आप में इस बात के संकेत है कि हमारी सरकार का कंसंट्रेशन स्थानीय स्तर पर रोजगार की संभावनाओं को बलवती बनाना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।